जो असल इंडिकेटर होता है वो आपका मुस्बित आशारिया होता है कि मुस्बित आने का जो आशारिया जिसको हम पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। टेस्ट जितने भी होते हैं उसमें से कितने % पॉजिटिव आते हैं वो आपको इंडिकेट करता है कि इस वक्त डिजीज का ट्रेंड क्या जा रहा है। तो हम लोग केसेस की तादाद से डिसीजन नहीं करते, हम पॉजिटिविटी रेशियो देखते हैं जो कि पिछले दिनों में 10 तक चला गया था, बाद शहरों में 15-20 तक भी गया था। वो जो है वो कम होके अब कोई 7 के करीब आ गया है। मगर इसको अभी मजीद दिलाना है, उसको ये कम से कम 3 तक आएगा तो हम समझते हैं कि जी चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो अभी जाहिर है कि ईद के दिन गुजरे हैं, गो के पाबंदियाँ थी मगर लोगों ने उस तरीके से मैं समझती हूँ कि SOPs पे अमल दरामद नहीं किया और ईद की गैदरिंग्स भी हुई हैं। ईद की इज्तिमात में भी हमने देखा है कि लोगों ने डायरेक्शंस दी गई थी हुकूमत की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, पहने, एक दूसरे को ईद मिलने से गुरेज करें, मगर लोगों ने उस तरीके से SOPs पे अमल दरामद नहीं किया। तो इसलिए थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नज़र आ सकती है, मगर ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है और NCOC में डेली बेसिस के ऊपर इस डाटा की रोशनी में फैसले किए जाते हैं। तो अगर किसी स्टेज पर भी लगा कि ये दोबारा से चीज़ें इनमें इजाफा हो रहा है या कोई खतरनाक तरफ जा रही हैं तो फिर फौरी तौर पर मैं समझती हूँ दोबारा से पाबंदियों की तरफ जा सकती हैं। अच्छा नौशीन साहिबा, लोग भी कुछ दो जो है वो उसमें ग्रोहों में तब्दील हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए था, 15-20 दिन मजीद एक्सटेंड करना चाहिए था। जैसे कि आपने कहा कि अगर सूरत हाल जो है वो कशीदा हुई तो हम लोग दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। तो क्या पाबंदियाँ बहुत जल्दी नहीं उठा ली गई? देखिए जी, पाबंदियां जो है, एक बात समझने की ये है कि ये कोरोना जो है ये अब कुछ अरसे तक, कुछ मैं कहती हूँ 2-1 सालों तक शायद ये हमारे बीच में मौजूद रहे। तो आप इतनी लंबी देर के लिए मईशत को रोक नहीं सकते। इसके अंदर हमारा खरीदार तबका, छोटे दुकानदार, उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो लोग जाहिर है कि उनका घर डेली बेसिस के ऊपर डेली कमाई की वजह से चलता है। तो ये फैसले तो ज़ाहिर है आप बहुत देर तक जो है इन चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं, उससे फिर दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जाहिर है कि उनके घर की रोज़ी, उनके घर के चूल्हे बंद हो जाते हैं। तो एक ये बड़ा नाजुक सा बैलेंस है जो हुकूमत ने देखना होता है कि मईशत भी चले और फैलाव भी रुके। तो SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है, मैं ख्याल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम ज़रा सख्ती करें कि लोग तमाम गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनसे गुरेज करें, गैर ज़रूरी गैदरिंग से। जिस तरह से कल भी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई है कि किसी किस्म के भी समाजी खेलों के या कोई और एक्टिविटीज़ है वो टोटली बैंड है। सिर्फ जो ज़रूरियात ज़िंदगी वाला कारोबार है उसको खोला गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा 30 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो वैक्सीन कब से लगवा सकेंगे? रजिस्टर तो वो खुद को करवा पा रहे हैं। आप जिस तरह से कह रही थी, गवर्नमेंट जिस तरह से कह रही थी कि ईद के बाद 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद होंगे उन सब की वैक्सीनेशन खोल दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन का भी अभी आगाज़ नहीं हुआ। जी बस ये इंशाल्लाह ताला ये स्टेप वाइज है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो मेन फोकस हम लोगों का है कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद जो है वो बढ़ाएं। और इसके लिए 2 मास वैक्सीनेशन सेंटर्स तो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला खुल रहे हैं और उन दोनों कैपेसिटी तकरीबन 10,000 वैक्सीनेशन पर डे की होगी। उसके अलावा तमाम हमारे BHUs वगैरह हैं और जो इस तरह जो पेरिफेरी में जो है इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज, वहाँ पर भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। नए वैक्सीनेटर्स कर ली गई है। तो ये तमाम होमवर्क हो गया, वो इंशाल्लाह ताला ये आपको इसी हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी वंस ये सारे सेंटर्स खुल जाएंगे, ताकि लोगों को जिस वक्त वो जाएं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्योंकि वैक्सीन अब इंशाल्लाह ताला वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है, तो ये सेंटर्स तैयार हो जाते हैं तो ये बाकी सबके लिए भी वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ताला खुल जाएगी। नौशीन साहिबा, ये भी बताइएगा, हम बारहा ये बात करते हैं कि जो हमारा तालीमी शोबा है वो बहुत ही मुतासिर हो रहा है, बच्चे घरों तक बैठ चुके हैं, महदूद हो चुके हैं। क्या इस हवाले से भी कोई मॉनिटरिंग चल रही है कि कब तक स्कूल जो है वो खोले जा सकते हैं और क्या वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे? जी देखिए, 30 मई तक तो अभी एक्सटेंड की गई हैं, मगर ये रिव्यू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केसेस का जैसे जैसे केसेस आते हैं, पॉजिटिविटी कितने एरियाज, कौन से एरियाज इफेक्टेड हैं, कहाँ पे फैलाव, इन सारी इंफॉर्मेशन की रोशनी में फैसला किया जाएगा। ज़ाहिर हुकूमत की पहली प्रेफरेंस ये है कि जल्द अज जल्द जो है वो स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चों का हर्ज ना हो।
मगर स्कूल जो होते हैं वो भी एक बड़ा स्प्रेड करने का जरिया बनते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो कई दफ़ा सिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो कैरियर्स बन जाते हैं और अपने घरों तक, बुजुर्गों तक वो लेकर चले जाते हैं कोरोना। तो इसलिए ये बड़े नाजुक फैसले हैं। तो जैसे ही मैं समझती हूँ कि हालात साजगार होंगे, वो पहली प्रेफरेंस गवर्नमेंट की यही है कि स्कूल खुल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट मुतमईन है कि जिस तादाद में अब लोग खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, और क्या कोई अब इस तरीके से कैंपेन भी लॉन्च की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि लोग ज़्यादा तादाद में आएँ, खुद को वैक्सीनेट करवाएं? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं नहीं समझती कि अभी लोग उतने, क्योंकि अभी आप अगर डाटा देखें तो जो टोटल वैक्सीनेटेड लोग हैं वो तकरीबन अभी 10 लाख से भी थोड़े कम हैं जिनको दोनों डोजेस कंप्लीट जी, और कोई 40 के करीब वो है जिनको जैसे पहली डोज या जिनकी वैक्सीनेशन शुरू हो गई हुई है। तो ये अभी बहुत कम तादाद है। हमारा टारगेट 7 करोड़ लोगों का है अगर हमने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर फैलाव को, और तो 2020 के आखिर तक, दिसंबर तक हमारा टारगेट 7 करोड़ का है। तो इसीलिए अब तमाम वो इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो। बिल्कुल डेफिनेटली कैंपेन्स भी चलेंगी और मैं समझती हूँ चल भी रही हैं। जितना मीडिया इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और जितने बड़े पैमाने पे आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी पब्लिक सर्विस मैसेजेस चल रहे हैं, टेलीफोन के ऊपर आप देखें कि रिंग टोन्स जो हैं उनके ऊपर ये मैसेजेस जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इसका असर ज़रूर होगा, और जैसी हमारी कैपेसिटी बढ़ती है इंशाल्लाह मज़ीद लोगों को भी जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीन। नौशीन साहिबा, कितना वक्त तकरीबन लग जाएगा हमें, हम क्या समझें कि इस के एंड तक या अगले साल तक हम लोग मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान को वैक्सीनेट कर चुके होंगे, हर्ड इम्यूनिटी का जो टास्क है वो उसको हम अचीव कर चुके होंगे? जी, ये मैंने बताया कि हमारा टारगेट जो है वो 7 करोड़ लोगों का है, और अल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हम इस टारगेट का मेजर हिस्सा जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, कुछ रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, वो कुछ इंसेंटिव्स दे रही हैं, कुछ पाबंदियां लगा रही हैं लोगों पर जो वैक्सीनेट खुद को नहीं करवा रहे हैं। क्या कल को पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल हो सकता है कि हुकूमत या तो इंसेंटिव दे रही हो या फिर लोगों के ऊपर सख्ती कर रही हो कि खुद को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं, अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी वजह से दूसरों की जिंदगियां खतरे में हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो मेरा ख्याल है कि चॉइस नहीं है हमारे पास कि हम अपने आप को वैक्सीनेट ना करवाएं। ये कौमी फरीज़ा समझ के हर एक को सामने आना चाहिए और लगवानी चाहिए। पर बहरहाल आपके सामने बताया कि 7 करोड़ हमारी 22 करोड़ की आबादी है, उसमें से आबादी जो है वो तकरीबन 18 ईयर्स से नीचे है। तो 18 ईयर्स के ऊपर की जो तकरीबन हमारी ये 10 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर हम 7 करोड़ को भी लगा लेते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे। तो मैं समझती हूँ 7 लोगों को तो हमें जिस तरह भी करना पड़ेगा, हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा। मगर अब ये वैक्सीनेशन जो है, जाहिर है बहुत से लोग हमारे ट्रेवल करते हैं, बहुत से मुल्क से बाहर भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी मुश्किल हो जाएगी अगर वो वैक्सीन नहीं करवाएंगे। तो हालांकि वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब दूसरे मुल्कों के लोग जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर आपको अपने मुल्क देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रही थी।